हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार अपडेट्स आप देख रहे होंगे, बुलेटिन्स आ रहे हैं। और रेल वीक हमने फ़िलहाल के लिए रुका हुआ है, लेकिन बुलेटिन्स और अपडेट्स आपके लिए लगातार आ ही रहे हैं। और इसी तरह इसी सीरीज़ में एक रेल बुलेटिन आज फिर से, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं, उन सब से मैं कह देना चाहता हूँ कि हर महीने किसी एक प्रोजेक्ट की अपडेट नहीं आती, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी ना करें। और अगर अपडेट लेना है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना है, तो आप वाया कमेंट भी आप अपडेट ले सकते हैं। लेकिन इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम से तेजी से आना और एकदम से चले जाना वो ठीक नहीं है। अपडेट लेकर ग्रुप एग्जिट कर देना ठीक नहीं है। और इसके लिए हमारे एडमिन पैनल ने एक नियम ये बनाया है कि जो भी कोई ऐड होगा, ऐड होने के बाद अगर वो छोड़ता है तो उसको कम से कम 4 महीने बाद ही ऐड किया जाएगा, उसके पहले उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये फिलहाल अभी जो है हमारी अपडेट है। सेकंड अपडेट अपनी ये है कि अब हर रविवार 8:30 से 9 के बीच में लाइव होगा। और जिसको भी अपना प्री अपडेटेड रहना है वो यूट्यूब पर लगातार नोटिफिकेशन देखते रहे, और व्हाट्सएप पे भी अपने लगातार नोटिफिकेशन देखते रहे। व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किस टाइम पे लाइव होगा। लिंक भी डायरेक्टली शेयर कर दिया जाता है और नोटिफिकेशन के थ्रू यूट्यूब पर आपको आ ही जाता है। चलते हैं आज की रेल बुलेटिन की तरफ। रेल बुलेटिन है आज का मेड़ता रोड से अजमेर के बारे में। तो मेड़ता रोड से अजमेर एक इतनी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जिसको कहेंगे, क्योंकि इसका जो जुड़ाव होगा वो सीधा दिल्ली से अहमदाबाद लाइन से सीधा बीकानेर अजमेर, बीकानेर अजमेर और आपका जो श्रीगंगानगर वाला पार्ट है उस लाइन से इसका सीधा जुड़ाव हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही जैसलमेर वगैरह ये सभी चीज़ें इससे डायरेक्टली जुड़ जाएंगी। फिलहाल आपको जो काफ़ी लंबा रूट तय करके आना पड़ता है और मेवाड़ होकर इसको लाइन से अभी जोड़ा जाता है, लेकिन अगर ये लाइन तैयार हो जाती है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चलते हैं इसकी थोड़ी डिटेल की तरफ। तो मेड़ता रोड से अजमेर लाइन जो है लगभग 59 किलोमीटर इसकी लाइन टोटल लेंथ है। और इसका दिसंबर 2022 में इसको सर्वे के लिए 1.47 करोड़ रुपए इसको दिए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसको सर्वे के लिए दिया गया था। और इस लाइन के बनने से श्रीगंगानगर से जैसलमेर, जैसलमेर मेड़ता, बीकानेर, जोधपुर और उससे सीधा आपका अजमेर, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उसके बाद अजमेर से एक लाइन और बन रही है, अजमेर से कोटा। तो उससे भी फिर सीधे आपका जो मुंबई के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो उससे बहुत अच्छा एक आगे उम्मीद है कि बिजनेस को और लोगों को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। इस लाइन में टोटल जो कॉस्टिंग आनी है लगभग 321 करोड़ रुपए आनी है, क्योंकि इसमें इसका बजट फिलहाल कम दिया गया है क्योंकि इसका सर्वे जस्ट अभी आया है और प्राइमरी इसका सर्वे हो चुका है। प्राइमरी सर्वे होने के साथ साथ इसमें और डिटेल नई खुल के आई है, जो कि जो स्टेशन बनेगा वो मेड़ता सिटी से लेकर और बूढ़ा पुष्कर तक लाइन जाएगी। और इसी लाइन के इन बिटवीन में एक जंक्शन भी बनेगा। उस जंक्शन का नाम आपको लाइव सेशन में बता दिया जाएगा कि क्या वो कौन सा वो जंक्शन होगा। उसके अलावा मेड़ता सिटी भी जंक्शन हो जाएगा, बूढ़ा पुष्कर भी जंक्शन हो जाएगा। और बूढ़ा पुष्कर पे फिलहाल जो सिंगल एक लाइन है और सिंगल एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद वो 4 लाइन और उसके साथ में लगभग 3 प्लेटफॉर्म उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ये बड़ा जंक्शन हो जाएगा। उसके साथ में अभी 10 करोड़ रुपए इस लाइन को और दिए गए हैं। इसके साथ साथ और आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जो लाइन 2013-14 में अनाउंस हुई थी, उसके बाद दिसंबर 2022 में इसको 1.5 करोड़ के आसपास फंड मिला है सर्वे के लिए। सर्वे के साथ साथ ही इसमें इन्होंने किया है कि इतना बड़ा फंड इन्होंने सीधा प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल लोकेशन सर्वे, तीनों सर्वे का एक साथ पैसा दे दिया गया है। मतलब ये लाइन आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन के बीच में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। फाइनल लोकेशन सर्वे के साथ डीपीआर तैयार करके सीधा एनडब्ल्यूआर ऑफिस यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के
हेडक्वार्टर को दे दी गई है। वहाँ से रेलवे बोर्ड अप्रूवल भी आ चुका है। रेलवे बोर्ड अप्रूवल के बाद अब फाइल पेंडिंग है स्टेट गवर्नमेंट को। उसका रीज़न ये है कि ये जो लाइन बनेगी, अब इस लाइन में पहले फिक्स क्या था कि जो ज़मीन अधिग्रहण होगा वो आधा आधा सरकार की तरफ से होगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और कुछ इसमें हिस्सा रेलवे का भी रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में सहमति ये बनी है कि पूरी ज़मीन का अधिग्रहण जो है राज्य सरकार करेगी, और राज्य सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार का इस प्रोजेक्ट का 20% खर्च जो है वो खुद वहन करेगी, और बाकी 80% भारतीय रेल और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वहन करेगी। तो ये फ़िलहाल की अपडेट है जो है, और इसके अलावा और अगर कोई अपडेट आती है तो आपको व्हाट्सएप पे, आपको यूट्यूब पे आपको बता दिया जाएगा। फेसबुक पे भी अपना पेज है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का भी है और फेसबुक का भी है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से जितनी भी रेलवे लाइनें बन रही हैं, तो हर रेलवे लाइन का आपस में कनेक्शन बहुत मैंडेटरी है। तो आज की डेट में जितनी भी रेल लाइन बन रही है वो थ्रू आउट बन रही है, मतलब कोई भी उसमें स्टेशन टर्मिनल नहीं बन रहा, सभी लाइन एक दूसरे को जोड़ती है। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे स्टेट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये पहला राजस्थान का हमने कवर किया है, पंजाब हरियाणा का हम लगातार कवर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और बिहार भी हमने कवर कर लिया है। अब हम राजस्थान की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। इन बिटवीन कोई भी अपडेट आती है किसी भी स्टेट के बारे में, कोई भी रेल बुलेटिन, हम आपको ज़रूर बताएंगे। महाराष्ट्र भी हमने कवर किया है। तो लगातार ऐसी अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और आगे मिलते रहेंगे रेल बुलेटिन में। हर संडे लाइव में ज़रूर आइएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। मैनी मैनी थैंक्स टू यू, और इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।